हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरण में ललित चमत्कार का प्रणाम। मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन ही हम बोले थे कि हम लाइव आने वाले हैं, लेकिन अभी लाइव नहीं आएंगे, अभी वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे। तो हमने बहुत सारे बच्चों को पूछा था मैथ के बारे में। जो ही मैथ का सवाल करते हैं तो सभी बच्चे एक ही बात बोलते हैं, सर मैथ मत पूछिए। जबकि मैथ बहुत आसान है, इसमें आप लोगों का गलती नहीं है, गलती उन टीचरों का है जो बेसिक नहीं बताता है। अब चिंता ना करें, हम आ चुके हैं और आप लोग हमको सर मत मानिएगा, एक भाई के समान मानिएगा। और हम भी आप लोग को स्टूडेंट नहीं मानेंगे, एक भाई के समान ही मानेंगे। तो आज हम लोग का क्लास चालू होगा। जो भी समझिए आप, क्लास या वीडियो जो भी समझिए, आप अपना सेवा करने का हमको मौका दीजिएगा। आज से हम लोग का क्लास चालू होने वाला है। तो बच्चों, अभी जो भी बच्चा पढ़ता है उसको जाके सवाल पूछेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, नहीं पाएगा बताने। अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, नहीं पाएगा बताने। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, नहीं पाएगा बताने। कोई तो बता देगा, लेकिन 100 में से 20 बच्चा ही बता पाएगा और उससे ज्यादा बच्चा नहीं पाएगा बताने। इसलिए हम आप सबको बताने वाले हैं। अब चिंता ना करें, हम बेसिक बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे कि आपको मैथ बहुत आसान लगे। अब चिंता ना करें और यहाँ देखिए, हम पढ़ाएंगे। अब चिंता ना करें, सब ठीक होगा। अब तो चलिए बच्चों, हम आप सबसे एक सवाल करते हैं। आज जो मैट्रिक और ये क्लास जो चलेगा 9 वाले और मैट्रिक वाले के लिए चलेगा, और 8 वाला भी देख सकता है, और साथ साथ जो सीटेट में अभी पढ़ता है वो भी देख सकता है। तो बेसिक ये क्लास जो है हम 9 और मैट्रिक वाले के लिए लाए, क्योंकि बहुत बच्चा रो रहा था कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए आप। हम बोले ठीक है, हमसे जितना होगा हम आप सबको बताएंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप सबको 1 से 100 तक तो गिनती आता ही है? लिख लेंगे, हंसिएगा मत मेरा बात सुन के, क्योंकि मेरा ये आदत ही है बचपन से। कोई भी बच्चा आता है या जिसको भी हम पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि संख्या, 1 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या क्या होता है। तो साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं, जिससे 1 का बोध हो वो 1 अंकों की संख्या, और जिससे 2 का बोध हो वो 2 अंकों की संख्या। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, चलो यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? 1 से 9 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, ये क्या सिंगल सिंगल है ना पूरा, तो ये 1 अंकों की संख्या है। अगर पूछ लेगा एक क्या है जी, 1 अंकों की संख्या या 2 अंकों की संख्या, तो क्या बोलोगे? तो सर एक तो कुमारा है सर, ये 1 अंकों की संख्या है, और दो के क्या 2 अंकों की? बोलो नहीं, ये भी कुमारा है, ये भी 1 अंकों का संख्या, और 3 भी 1 अंकों का संख्या, 4 भी। ऐसे जो सिंगल आएगा ना वो 1 अंकों का ही संख्या होता है। और जो डबल आ जाए, जैसे 22 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, देखो 1 2 2 अंकों की संख्या। यहाँ देखो 1 2 2 अंकों की संख्या, यहाँ भी 1 2 2 अंकों की संख्या। ये मत देखना कि यहाँ 1 1 है तो 2 अंकों की संख्या, ऐसा मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, उससे लेना देना नहीं है तो सिंगल ही ना। व्यक्ति मोटा रहे या पतला रहे, उससे हमको कोई लेना देना है या नहीं है। व्यक्ति काला रहे या गोरा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो इंसान ही ना। ठीक इसी प्रकार हम 1 से 9 तक जो होता है मेरा, ये 1 अंकों का ही संख्या है, सिंगल सिंगल है, कुमारा, ऐसे समझो, समझे? ये सुरजापुरी में समझोगे, हर भाषा में हम आपको समझा देंगे, मातृभाषा में भी समझा देंगे। देखो ये सिंगल सिंगल है ना, 1 अंकों की संख्या है। तो अच्छा बताओ, ये 235 कितना अंकों की संख्या है? तो बोलोगे सर 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। अच्छा 435, सर 1 2 3, 3 अंकों की संख्या। अगर बोल देंगे 4025, कितना अंकों की संख्या है? तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4। गलती से ये मत कर देना 5 2 7 4 9,
ऐसा मत बोलना कि 9 अंकों की संख्या, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना है? 1 2 3 4, बस 4 संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? और एक दो उदाहरण दे देते हैं। बोलेंगे 23 कितना अंकों की संख्या है? बोले सर 1 2। अच्छा 24 1 2। अच्छा यहाँ अगर कर देंगे 1 0 0 100 लिखेंगे तो कितना अंकों की संख्या है? बोला सर ये तो हलवा है। क्या बोलोगे? सर एक और यहाँ भी 1 2 3। कोई दिक्कत है? जो भी बच्चा है ना उसको जाके बोलोगे बाबू बताओ तो अलजबरा का जोड़ कैसा लगता है? अलजबरा का भागा? बोलोगे सर बहुत कठिन है, डर लगता है, भाग जाता है वो। बहुत आसान है, हम 0 से पकड़े छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के रख देंगे पूरा मैथ को। तो ये क्या हुआ? 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, ये तो समझ गए। अब चलो हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? अब ज्यादातर गांव समाज में थोड़ा बहुत जानने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या करेगा? कुछ भी सवाल आके आपको पूछ लेगा। कैसा सवाल पूछेगा पता है? बाबू कितना क्लास में पढ़ते हो? वो बोलेगा 5 क्लास में। कोई बोलेगा मैट्रिक में। तो बोलेगा अच्छा बताओ तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तुम तो बता दोगे 9। अच्छा बोलो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तुम भी बता दोगे। क्या बोलोगे? सर 99। पूछ देगा सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? वहां भी बता दोगे सर 9999। पूछ देगा 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 60 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? नहीं पाओगे पता नहीं। लेकिन आप घबराना नहीं, 1 सेकेंड में बता दोगे। कैसे? अब देखो ध्यान देना। 1 से फिर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो देखो 10 को हम मिटा देते हैं। यहां देखो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक उसी प्रकार 9 के बाद 10 हो जाता है। 10 ये 2 अंक में आ जाता है और इसमें एक एक प्लस होते गया है। 1 में 1 जोड़े 2 हुआ, तो 10 जो है मेरा 2 अंकों की संख्या है। इससे 1 घटा तो 9 हो गया। तो ये 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और 10 के बाद 11 12 13 14 15 ऐसे ही करते करते कितना आ जाएंगे? 91 92 93 94 95 96 97 98 99। उसके बाद आ जाता है 100। अब देखो 99 के बाद क्या आ गया? 100। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, उसके बाद क्या आ गया बच्चों? 100। ये 3 अंक आ गया यहाँ। क्या 3? लेकिन एक चीज देखो, बड़ा वाला जितना भी संख्या है, बड़ा वाला जितना भी संख्या है उसमें 9 आता है। सिर्फ देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 आता है ना। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 आया और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें भी 2 9। समझे? तो इससे यही सिद्ध हो जाता है कि जब भी बड़ी संख्या पूछे, कोई भी पूछ दे, तो उसमें क्या बोलना है? अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फट से बता देना 2 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता देना 4 9 सर। ठीक, पूछ देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, जितना बोलेगा उतना 9 बता दो। बस जितना बोलेगा उतना 9 बता दो। 5 अंकों की पूछेगा 5 9 बता दो। क्या जाता है मेरे बाप का? कुछ जाता है? उसी का सवाल उसी पर छोड़ दो। अब बोलो पूछो, जितना पूछना पूछो। बताओ 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बोल देना 20 9। 40 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 40 9। 80 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 80 9। समझ में आया? 200 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 209 और 400 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 409। जितना पूछे उतना ही उसके सिर पर डाल दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? चलो हम सब समझा देंगे। एक भाई के नाते, एक सेवक के नाते। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी बच्चा 120 बच्चा पढ़ता है। सबको भाई के समान पढ़ाते हैं, हंसी मजाक भी चलता है। टीचर नहीं बनना चाहते हम, टीचर बनना ही नहीं चाहते, बस एक सेवक बनना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो समझ में आ गया? बोल देगा बाबू बता तो जी 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सर ये कोई सवाल है? हलवा है। देखो सर 100 ठो 9 डाल देंगे बस हो गया। जोड़ते रहना, कितना हजार के कितना हो तुम जोड़ना, मेरा काम नहीं है। 100 9 बता के चलाना। कोई दिक्कत? ये सीटेट में ज्यादा पूछता है। सर ये तो हो गया,
बड़ी संख्या तो समझ गए सर, बड़ी संख्या में क्या समझे, बड़ी संख्या समझ गए सर, जितना बोलेगा उतना 9 उसके मुंह में धर देंगे। बोलेगा 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 20 9, 30 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 30 9, और 40 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 40 9, 1 लाख अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 लाख 9, और 25,000 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 25,000 9, 40,000 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 40,000 9। कोई दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताना, जितना आप पूछेगा उतना 9 बता देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा सर, ये तो बता दिया आप, ये तो बता दिया, आसान था। अब वो छोटा वाला क्या करेंगे सर? देखो, छोटा वाला जो भी रहे, चाहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना या बड़ी, हमेशा उसमें एक आएगा, एक तो आना ही है, 1 के बिना इसका काम चलेगा नहीं, एक सब में आएगा। देखो, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये मेरा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है? तो देखो, एक तो आएगा ही बाबू, एक के बिना चलेगा नहीं। तो देखो, इसको बनाने का आसान ट्रिक कितना, चलो इसी को सिद्ध करके बताते थे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। बड़े पूछेगा तो 4 9 बता देना, पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बहुत आसान, एक तो आएगा ना, चलो एक तो आएगा ही आएगा, एक लिख देंगे, कोई दिक्कत, एक तो आना ही आना है, एक के बिना तो होगा ही नहीं, एक तो आना ही आना है, एक डाल दिए। अब देखो, जब एक लिख लिया ना, 4 से 1 घटा देना, कितना बचा? 3, 3 जीरो डाल देना है। समझ में आ रहा है? अब पूछ देगा सर, कोई भी बच्चा पूछ देगा, कोई बड़ा आदमी पूछ देगा, अच्छा बताओ तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोलोगे? अभी बताते हैं, अभी बताते, चिंता मत करो। देखो, एक हम डाल देंगे, एक तो नरेंद्र मोदी ने दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो देंगे ही देंगे, ये सरकारी है भैया, इसके बिना चलेगा नहीं। एक डाल दिए, 6 से 1 घटा दो, 6 से 1 घटा दो, कितना? 5 बचा, 5 0 1 2 3 4 5। मौखिक पूछेगा, बोल देना, एक देंगे 5 जीरो देंगे। पूछेगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7, एक डाल देंगे, 7 से 1 घटा देंगे, 6 जीरो, कितना? 6 जीरो होगा। लिखना है, लिखो, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? पूछ देगा 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या, घबराओगे? नहीं घबराना है, घबराना है या नहीं है? हम पढ़ाएंगे ना, आपका भाई पढ़ा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, चिंता तो करना नहीं है, चिंता करेगा कोई दूसरा हो। अब देखो, 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक तो मेरा खानदान दिया है, एक तो लेंगे ही लेंगे बाबू, एक ले लिए, और 20 से 1 घटा दो, 19 जीरो, बोलोगे साहब एक देंगे, उसके बाद 19 जीरो, बस वो ठंडा हो जाएगा, और दोबारा सवाल पूछेगा नहीं। और उससे पूछ लेना 40 अंकों की छोटी संख्या, आपको तो पता है, लाख भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, 40 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 40 पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे? एक दे देंगे, 40 से 1 घटा देंगे, 39 जीरो 39 जीरो बैठा देंगे, बस वो बेहोश हो जाएगा बुढ़वा में। ऐसा पढ़ाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, याद करना, अगर नहीं पाएंगे ना पढ़ाने, जूता मारना हमको, ये चैलेंज है ललित कर्मकर। अगर मैथ का मास्टर ने बना दिए तो जूता मारना, मैथ में हिंदी ग्रामर जो भी पढ़ना है हम सब पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग को रोने नहीं देंगे कहीं, क्यों किसी के दर पे जाओगे हाथ फैलाने? कहीं नहीं जाना, आपका भाई यहाँ ललित कर्मकार जिंदा है। तो देखो, इतना उदाहरण देंगे, उदाहरण में थक जाओगे, बोलो सर हम तो समझ गए, फिर उदाहरण, हाँ यही है, हम आगे पीछे होते रहते हैं। अब पूछ देगा 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सर आप बताए थे, एक डाल देना, 100 से 1 घटा देना, 99 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही पूछ देगा 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 100 ठो 9, क्या हुआ? 100 9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे बाबू? देखो, सीटेट में है ना, हम लोग अभी सीटेट का तैयारी करते हैं, तो उसमें ये बहुत सवाल पूछता है। क्या पूछ लेगा? बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है। पहले यहां देखो, ये प्लस को जोड़ भी बोला जाता है, एडिशन भी बोला जाता है, और प्लस को योग भी बोला जाता है, प्लस को कुल भी बोला जाता है। कुल बोले वही जोड़ देना है, योग बोलेगा वही जोड़ देंगे हम,
और जोड़ बोलेगा वही जोड़ देंगे। अब देखो घटा अंतर भी बोला जाता है और घटा भी बोला जाता है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है ना, चिंता मत कीजिए आप सब। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, पूछ देगा कोई कि बाबू दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हम बताना। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, या पूछ देगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। यहाँ पूछेगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, माइनस कर दो, 9 से 9 गया 0, या कितना होता है 90। अब पूछ देगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कैसे पूछेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमको पता है 4×9 तो ना कितना देना है। पूछ देगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको पता है 1 देंगे 2 0 होगा, क्योंकि बताए ना अभी 3 है ना जी, 3। मेरा राइटिंग इतना ठीक नहीं है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 है ना, 1 डाल देंगे, समझे, 1 डाल देंगे, 3 से 1 घटा देंगे, 2 0, आहा मजा आ गया, क्या होगा 100 होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अंतर मांगा है, अंतर का मतलब भी आप सर बता दिए कि अंतर का मतलब भी घाटा होता है, कोई दिक्कत है? 100 डाल देंगे, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से डालेंगे, अचानक नहीं डालेंगे, धीरे धीरे से। देखो 9 से 0 हो जाएगा 9, 9 का 9 ही 9। किसी भी संख्या से 0 घटाओगे वही होगा। मान लो आपके पास 20 रुपया है, हम लोग भैया हमको 10 रुपया दीजिए ना भैया, क्या करोगे जी, तुरतुरे खाना है। क्या खाना है? तुरतुरे खाना है। तुम बोले भाग चौथा कमीना, तुमको नहीं देंगे पैसा, तो बताओ तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा? वो 20 का 20 ही रहेगा ना। ठीक इसी प्रकार किसी भी संख्या को 0 से घटाओगे ना, इससे 0 घटाओगे तो वो जो ऊपर में है वही होगा। तो 9 का 9 ही 9, 9 का 9 ही 9। अब देखो 9 से 1 जाएगा, अब नहीं आता घटा, नहीं पता घटा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा बच्चा को कैसे सिखाना, हम जोड़ भी सिखाएंगे, अभी चिंता मत कीजिए। 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक काट दो मेरे प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने, आहा 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? और 9 का 9 ही 9, बस बता देना 9899 हुआ आंसर, मिल जाएगा नंबर आपको। सीटेट में पूछता है ये सब, झूठ नहीं बोलते हैं हम। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो बता देंगे, आप लोग चिंता ना करें। मेरा YouTube चैनल में अभी लाइव का ऑप्शन नहीं दिया है मेरे प्यारे दुलारे, लाइव का ऑप्शन देगा, उसके बाद मजा आ जाएगा मैथ बनाने में। तो देखो थोड़ा देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो अब हम लोग चलते हैं जोड़ में, क्या मैं जोड़ बोलेगा या योग बोलेगा कुल। अब घर में सबका बच्चा है, भाई है, छोटा भाई है, अब उसको कैसे पढ़ाओगे जी? पहले तो उसको कुछ नहीं करना है, घर में अगर छोटा बच्चा है उसको जोड़ कैसे पढ़ाया जाता है, देखो रटाना नहीं है, उसको किसी तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखना सिखाना। 10 नहीं 9 तक, बस 9 तक सीख गया तो मैथ का टीचर बन जाएगा वो। क्या करना है? 9 तक सिखा देना है। अब देखो ये जब वो लिखना स्टार्ट करेगा 2-3 बार लिखाओ, रटाना नहीं है, प्यार से बच्चा को धमकाना चाहिए, मारना तो चाहिए नहीं, बच्चा को मारना ही नहीं चाहिए, वो बच्चा है। देखो अब कैसे उसको पढ़ाया जाता है, मैट्रिक में हो 9th में हो तो देखो हम इतना 0 से पढ़ाएंगे ना, कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं 0 से, और मैथ को हलवा बना करके छोड़ेंगे और खाएगा हलवा कलवा। अब देखो यहाँ अब बच्चा को पढ़ने बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ेगा था, पढ़ेगा कि नहीं? उसके बाद उसको पूछना बाबू ये तो क्या है रे, कोई बता देगा 2, अब ये क्या है, ये लिख के बता देना, बोलेगा 6। अगर नहीं पाएगा, मान लिया बच्चा अगर नहीं पाता है यहाँ पढ़ने, अब 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया बच्चा को याद ही नहीं होता कि सर ये 2 है, तो क्या उसको आगे नहीं बढ़ोगे? उसको रहने दोगे, मरने दोगे? नहीं, उसको भी देना है मैथ, जोड़ देना है उसको। क्या करना है? जोड़ कैसे देना है? 2 + 2। अब सर बच्चा कैसे बना लेगा? उसको तो ये संख्या पता ही नहीं है कि ये 2 है, हाँ पता है उसको, भले संख्या 20 से पता नहीं है लेकिन गिनती पता जरूर होगा। उसको बोलना बाबू ऐसा वाला कहाँ दिखता है जी, बोलेगा यहाँ पर, तो 1 2, वो पढ़ा ना, जैसे ही 1 2 पढ़ा उसको बोलना अच्छा 2 है तो 2 डंडा खींच दो, 1 2, कोई दिक्कत? अच्छा फिर पढ़ो तो बाबू नूनू
थोड़ा सा पढ़ो तो फिर पढ़ेगा 1 2, 1 2 पढ़ेगा ऐसे। चलो 1 2 तो क्या होगा, अब देखो। अच्छा ये पढ़े ना बाबू, पूरा गिनो तो गिनेगा 1 2 3 4। अब वो 4 लिखने नहीं पाता, क्या करोगे, मार दोगे एक झापड़? नहीं मारना है, वो मारना नहीं है। अच्छा 4 क्या पढ़े बाबू, वो बोलेगा 4 पढ़े, 4 4 पढ़े ना, क्या करेंगे 1, उसको यहां पढ़ने बोलना 2 3 4। ऑटोमेटिक है कि वो उल्टा लिखेगा, तो उसको प्यार से समझाना है, ए गलत हो गया मेरे प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। हम ऐसे ही बताते हैं। सुबह 90 बच्चा आता है और शाम में 9 और मैट्रिक वाला बच्चा मेरे पास 25 ठो आता है। गोद में लेके तब बताते हैं बच्चा को, मारते नहीं है किसी को। हाँ मैट्रिक वाले को तो मारते हैं खूब, मारेंगे नहीं बेहुदा सबको। ठीक समझ में आ गया। अब फिर देता है 3 + 3 4। बनाओ बाबू बनाओ, फिर गिनेगा 1 2 3 1 2 3। इतना जीरो से लेंगे ना मैथ, हलवा लगेगा। उसके बाद क्या है 4 है, 1 2 3 4। अब गिनने बोलो, गिनो गिनो गिनो, पैसा देंगे तुमको। चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं पता है लिखना, कुछ तो गड़बड़ कर देगा वो। तो यहां बोलना, यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 7। हम क्यों बताते हैं इतना बेसिक से, क्योंकि जैसे आप लोग, मेरा भाई है वो छोटा मोटा भी भाई है, अगर छोटा बच्चा को पहले से ही पढ़ा देते ये सब, तो आज मैट्रिक में हमको ये पढ़ाना नहीं पड़ता। मैट्रिक में जो बच्चा आया है ना, पता है भागा नहीं आता था, जोड़ नहीं आता था, घटा। अब वो अभी वो पूरा बना रहा है, त्रिकोणमिति चल रहा है हम लोग का ऑफलाइन में। आप लोग का भी चलेगा, 5-6 दिन के अंदर देख लीजिएगा कितना परिवर्तन हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो चलो बच्चा को ऐसे ही सिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो उससे पहले आप आते हैं मैट्रिक वाले को बताते हैं। देखो आपने जोर बनाया है, लेकिन जोर से हम सवाल करते हैं। कोई पूछ देगा बिना हासिल वाला जोर किसे कहते हैं, या हासिल वाला जोर किसे कहते हैं। बिना हासिल वाला हमको तो पता है, लेकिन परिभाषा नहीं पता है। देखो बिना हासिल वाला जोर किसे, उसको डायरेक्ट एक बात बना, जब दो संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है, या ऐसे बताना, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है, तो सर वो बिना हासिल वाला हुआ। कैसे सर आप पगला गए हैं, जो सो बता देते हैं, पागल कह के। आता तो नहीं है, सफेद शर्ट पहन के बगुला बनते हैं, सफेद वाला बगुला नहीं, हम बगुला नहीं है। देखो हम क्या बोले, जब 2 संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है तो बिना हासिल वाला, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है तो बिना हासिल वाला। देखो 3 + 2 3 2 5 बिना हासिल वाला है ना जी। अब बड़ा वाला में दे देगा 2 3 2 3। देखो 3 3 6 एक ही संख्या है ना, तो बिना हासिल वाला। 2 2 4 एक ही संख्या बिना हासिल वाला। अब देखो 1 1 2 3 जोड़ो इसको, 3 1 4 5 6 प्लस करते हैं, 2 2 4 1 5 क्या आया। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है ना, तो वो बिना हासिल वाला। सर हासिल वाला क्या होता है, बताओ बताओ थोड़ा बताओ मेरे प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने। बचपना याद आ गया ना जोर बना करके। टेंशन मतलब 5 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे बेसिक। तो चलो अब सर हासिल वाला, बिना हासिल वाला तो बता दिया, जब 2 संख्याओं को जोड़कर एक संख्या है तो वो बिना हासिल वाला। जब 2 या 2 से अधिक संख्या या 2 संख्याओं को जोड़कर एक संख्या है तो वो बिना हासिल वाला। अब सर हासिल वाला क्या होता है, क्या जी हासिल वाला क्या होगा। तो देखो कोई पूछे तो बता देना, जब 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आता है ना, वो बिना हासिल वाला होता है। ध्यान देना, हार मत मान लेना। देखो 3 1 जोड़ो 3 2 5 1 6 एक ही संख्या आएगा बिना हासिल वाला। 2 संख्या आएगा तभी तो ये पीछे वाला 6 16 का 6 लिखोगे, आगे में 1 लिखोगे, समझे। तो सर हासिल वाला क्या होता है, देखो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर 2 संख्या आए तो हासिल वाला, समझे। बिना हासिल वाला में क्या एक संख्या आता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या आए तो बिना हासिल वाला।
और दो या दो से अधिक संख्या को जोड़कर दो संख्या है तो वो हासिल वाला है। देखो कैसे, अब मान लिया 8+8, 8×2 = 16, दो संख्या है ना, तभी तो हासिल होगा ना जी। अब देखो कैसे बनेगा, 2 8 + 3 8, 28 और 38 को जोड़ो, देखो 8 8 16, ठीक। अब बच्चा नहीं पाता समझने 16 का क्या देंगे, तो उसको ये बना 16 का 6 मत बताना। देखो दो संख्या ना, जब दो संख्याओं को जोड़कर दो संख्या है, या दो संख्या या उससे अधिक संख्याओं को जोड़कर दो संख्या है, तो वो हासिल वाला कहलाता है। मेरे प्यारे देखो, ये पीछे वाला यहाँ लिखा जाता है, नहीं पता है ना 16 का 6, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल देना पीछे जो रहता है ना इस बार वो यहाँ लिख देना, और आगे में जो बता ना इसके आगे यहाँ लिख देना, ठीक। तो 3 2 5 1 6। तो उसी प्रकार 7 8 9 8, सॉरी ये तो दी है अभी 7, तो 8 7 15, 15 का 5, नहीं पता है तो पीछे वाला बाबू, पीछे वाला रे, पीछे वाला यहाँ लिखो। कहाँ लिखोगे, पीछे वाला यहाँ लिखो। और देखो अब कुछ बचा, ये लिख दिया तो खत्म, क्या बचा, एक, उस एक को इन दोनों को जोड़ा ना, इसके आगे लिख दो 9 10 11 12 13। अगर नहीं पता बच्चा जो नहीं पता, ये 1 है, 1 दे तो ये 3 है, 1 2 3, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर नहीं पता है 13 लिखने बच्चा, तो यहाँ देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेवल बढ़ाते जाओ, 20 का 20 तक गिनती लिख दो, वो गिन लेगा 11 12 13, ठीक। यहाँ 13 लिख देगा। समझ में आ रहा है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ाया जाता है। सब चीज आसान होता है प्यारे, लेकिन समझाने वाला होना चाहिए। और जिसको खुद समझना हो मैथ, वो दूसरे को क्या समझाएगा, रटाएगा सिर्फ। ध्यान देना, जो टीचर को अगर मैथ नहीं आता ना, उसको सवाल करोगे ना गुस्सा आ जाता है, और जो टीचर को मैथ आता है वो गुस्सा नहीं होगा और हंसेगा, वो शाबाशी देगा आपको, ठीक है। तो चलो अब हम जोड़ते हैं। देखो कभी जोड़ बना हो ना, किसी भी संख्या को 0 से जोड़ोगे तो वही संख्या जो है वही होगा 0। 4 + 0 वही 4 होगा, 6 + 0 वही 6 होगा, 7 + 0 वही 7 होगा। 0 ऊपर है या नीचे कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले भात खाओ, उसके बाद पापड़ खाओ, पेट में ही जाएगा ना। देखो यहाँ भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है जी। अब देखो 2 4 3 0 + 2 3 2 0। अभी बोले ना, जब दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं को जोड़कर एक संख्या है तो वो बिना हासिल वाला, और जब दो संख्या और दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़कर दो संख्या है तो वो हासिल वाला। देखो यहाँ 0 3 2 5 4 3 7 2 2 4। समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हासिल वाला जोड़। सब सिखा देंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, देखो बड़ा वाला जोड़ देते, थोड़ा मैट्रिक में हो ना, ठीक। अच्छा जोड़ो। अब अभी बोले ना, किसी भी संख्या को 0 से जोड़ोगे जो संख्या वही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 6 का 6 होगा, 7 का 7 ही 7 होगा। देखो 8 7 15, 15 का 5 हुआ, एक बचा, एक यहाँ दे दो। 9 8 16 17 का 7, एक बचा, 9 10 2 12। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। फिर चेक कर लो, 6 7 8 7 15 का 5, ठीक। देखो 5 कैसे लिखे, बगुला की तरह, बगुला आदमी बगुला की तरह 5 लिखते हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अगर गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा भाई समझ कर। 9 8 17 कितना हुआ जी, देखो गलत तो कर दिए। देखो 6 7 8 7 15 का 5, एक बचा, 9 8 17 एक 18 होगा ना, देखिए 18 का 8 बचा, एक 9 10 11 12, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है ना। 6 7 8 7 15 का 5, 9 8 17 एक 18। समझ, ठीक है ना। चलो आगे, गलती अगर हो जाए तो क्षमा चाहते हैं, हो जाता है, 7 बजे से पढ़ाते हैं, उस सबको छुट्टी दिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
मेरा गलती हो जाए, आप लोग को नहीं होना चाहिए। आप लोग टीचर बना करके छोड़ेंगे हम। चलो थोड़ा और आगे वाला दे देते हैं। 9 8 7 6, ठीक। यहाँ एक कर देते हैं, +2 3 1 7। अब देखो 7 6 13, धीरे से बनाएंगे नहीं तो मेरा ही गलती हो जाएगा। 7 6 13, 13 का 3, क्या हुआ? 7 6 13, 13 का 3, एक बचा यहाँ दिए 1 2 3। अब देखो 3 का 3 लिख दिए तो कुछ बचा आगे, नहीं तो हासिल नहीं देना है। 8 3 11, 11 का 1 बचा, 1 9 10 11 12, कोई दिक्कत है जी? 7 6 13 का 3 3, 8 3 11 का 1 9 10 11 12, समझ में आ रहा ना? जोड़ कंप्लीट हो गया। अब हम किस में चलेंगे? घाटा में चलेंगे। किस में चलेंगे जी? घाटा में। घाटा में भी वही बीमारी है, हासिल वाला बेगर हासिल वाला। तो देखो घाटा में देखो सर, जब ऊपर वाला बड़ा रहे और नीचे वाला छोटा रहे तो वो बिना हासिल वाला है। घाटा का समझ लो परिभाषा। जब ऊपर वाला बड़ा रहे, देखो 2 9 -1 2, इसमें समझो। जब ऊपर वाला बड़ा रहे और नीचे वाला छोटा रहे तो बिना हासिल वाला होता है। इससे धार लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट घट जाएगा। और जब कोई भी संख्या ऊपर वाला छोटा रहे नीचे वाला बड़ा रहे तो हासिल वाला होता है। तो चलो पहले हम बिना हासिल वाला बना लेते हैं, रहने दो उसको बराबर। तो घाटा का कुछ नियम होता है, कुछ नियम होता है। क्या नियम है ये समझ जाओ, यही बेसिक है जी। चाकू में अगर धार नहीं रहेगा ना प्यारे, सब्जी नहीं पाओगे काटने। चाकू में यदि धार नहीं रहेगा तो सब्जी नहीं पाओगे काटने, ध्यान देना। देखो घाटा का कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? जब भी ये बराबर रहेगा ना, 7 से 7 जगह 0 होगा। जब भी घाटा में बराबर आ जाए, धार लेना ही नहीं है। 8 से 8 गया 0, 9 से 9 गया 0, 7 से 7 गया 0, समझे? और 8 से 0 जाएगा तो 8 ही 8, लेकिन 0 से 8 नहीं घटेगा, आगे कुछ रहेगा तो धार लेना पड़ेगा, समझे? समझ में आया ना? जब बराबर रहेगा ना घाटा में 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और हासिल वाला, जब नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा रहे, नीचे से ऊपर वाला बड़ा रहे तो हासिल वाला घाटा, और जब ऊपर वाला से नीचे वाला छोटा रहे तो बिना हासिल वाला घाटा। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना? और घाटा को ही अंतर बोला जाता है। बोलेगा 5 और 3 का अंतर कितना है तो बता देना 2। 5 और 3 का अंतर कितना है तो 2 बता देना, ठीक। चलो अब हम घाटा देते हैं। बच्चे को कैसे सिखाया जाता है? 3, अब उसको ऐसे बताना, कैसे? 9 - 2, कैसे घाटा लगा? ऐसे नहीं पाएगा। देखो ये कितना है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। जो बच्चा जानता है उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो आपका छोटा छोटा भाई है, जो छोटा नहीं, जो मैट्रिक में ही है लेकिन नहीं पाता बनाने, मैथ से डरता है, कोई सोचता बद्दुआ भी करता है कि किसने मैथ बनाया, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। हमने सर्वे किया था गांव में घूम घूम करके, बहुत सा ऐसा बच्चा है कि नहीं पाता है बनाने, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है भैया। अब देखो बच्चा को घाटा देना 4 3 2 -2 3 1, देखो 2 से 1 जाएगा, 1 2 1 काट दो, खत्म 1। अब 3 है, 1 2 3, 3 काट दो, 1 2 3, कुछ बचा? 0, कुछ बचा जी? 0। देखो ये 4 है ना, 4 4 1 2 3 4, 2 काट दो, खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो हासिल वाला बना लेते हैं थोड़ा। आज हम घाटा तक जाएंगे, उसके बाद क्लास को रोक देंगे, क्योंकि आज मेरा भी पता नहीं गैस में क्या फेंक दिया, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कल चलेगा गुना भागा एलसीएम, उसके बाद परसों चलेगा बटेगा जोड़, ठीक। बटेगा जोड़ के बाद बोर्ड मास चलेगा। वो चलने के बाद अलजबरा सिखाएंगे। मैथ को ऐसा सिखाएंगे ना, याद कीजिएगा आप लोग। नहीं पाएंगे सिखाने तो जूता मारना आके। चलो हासिल वाला बनाते हैं। हासिल वाला कैसे बनाएंगे? जैसे देखो 3 2 -9, हमेशा बड़ा रहता है। 2 से 9 जगह, आप मान ले तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, मेहमान मतलब 4 मेहमान आया है और कुर्सी है 2 तो क्या करोगे? पड़ोसन से लाने जाओगे ना, ठीक उसी प्रकार
तो देखो जी, हासिल अगर यहाँ एक से हासिल इससे एक ढाले तो क्या 3 हो जाएगा? नहीं, 3 नहीं होगा, 12 होगा। बोले क्यों सर 12 होगा? हम ये लेंगे तो, क्योंकि ये 3 है ना, दाहिने है, ये 3 नहीं है, ये 30 है। जब 3 से 1 लेते हो ना तो 1 नहीं, वो 10 तुम ढाल लेते हो, इसलिए यहाँ 10 दू 12 हो जाता है, समझे? अब यहाँ देखो 34 9, अब देखो इससे एक ढाले 14 कैसे हो गया? इससे एक ढाले तो 3 है, 4 1 5 होना चाहिए, लेकिन गलत। देखो ये दाई के स्थान में, ये काय के स्थान में है, ये दाई दाई के स्थान में 30 है, तो 30 से एक ढाले ना वो 10 के बराबर हो जाता है, यहाँ 14 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 7 -9 है, इससे एक ढालेंगे 17। अगर 8 रहता तो यहाँ 18, 9 रहता तो 19, समझे? तो देखो घटाते हैं हम, 4 2 -7, एक ढाले 12 होगा, क्योंकि वो दाएं के स्थान में है। जब भी दाएं से एक ढाल होगा तो क्या होगा? किसके बराबर होगा? वो 10 के बराबर का, मतलब 12 से 7 जाएगा, 5 3 का 3 3। कोई दिक्कत है जी? नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं तेजी में, देखते हैं आज कहाँ तक चलता है। जितना चले आसान ही है, थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि अपने घर का भाई बहन को पढ़ा दो, ठीक। ये क्या होगा जी? कलुआ भैया, अरे कलुआ। अब यहाँ देखो 9 8 7 6 5 0 -2 3 7 6 2 0। बताओ ये हासिल वाला है? नहीं, हासिल वाला नहीं है, क्योंकि इससे ये छोटा है और कहीं बराबर है। तो देखो 0 से 0 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा 3, और 6 से 6 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, 8 से 5 जाएगा, 8 से 3 जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चे को बताना 1 2 3 काट दो, 1 2 3 4 5, प्यारे 5 बचा, और 9 से 2 जाएगा प्यारे, कितना होगा पता है? कितना होगा? 7। समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। घाटा तो आता है जी, अलजबरा में फंसोगे आप लोग, लेकिन अलजबरा है ना, घाटा से भी आसान बना देंगे, नहीं बनाएंगे तब गाली देना हमको, खूब गाली देना, ठीक, धुमना जला करके, धुमना जला करके गाली देना जी, नहीं तो नूंगी डांस वाला गाना लगा करके तब गाली देना, कुछ नहीं होगा। तो देखो अब हासिल वाला घाटा देते हैं, 2 9 0 0 -2 3 4 6। बहुत सा बच्चा को दे तो नहीं पाएगा। देखो 0 से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे एक ढालेगा, ये तो खुद भिखारी है, तो इससे ढालेंगे, किससे? इससे एक ढालेंगे, यहाँ 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये दाएं के स्थान से गया, तो यहाँ मेरा क्या होगा जी? देखिए दाएं के स्थान से 10 गया, 10 में 0 0 तो 10 ही होगा, यहाँ 8 बचा, इससे एक ढालेंगे, यहाँ कितना होगा? 10, यहाँ कितना होगा? 9, समझे? अब देखो इससे नहीं घटाना है, ऊपर वाला से, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा क्या होगा? 9 से 4 जाएगा 5, और 8 से 3 जाएगा 5। देखो बराबर बराबर, अभी बोले जब भी संख्या बराबर रहे तो 0 हो जाता है, और 7 से 7 जाए तो 0, 8 से 8 जाए तो 0 हो जाता है, समझे? जब बराबर संख्या रहेगा ना 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास 8 रुपए है, खा गए तुम तुरतुरे खरीद करके, क्या जी? तुरतुरे खा गए तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, तो यहाँ 0 हो जाता, समझे? चलो एक और बनाते, दिखा दे रहा ना, ठीक। 9 8 0 0 5 3 -2 3 2 4 6 5। आपको बनाना है? बना लोगे जी? तो बना के दिखाओ, तो बना के दिखाओ, वीडियो को रोक कर लेना पहले, उसके बाद बनाना, उसके बाद चेक करना। हम बनाते हैं, देखो 5 से ये तो छोटा है, इससे ढाले 13 हुआ, यहाँ बचा कितना प्यारे? कितना बचा? 4, 13 से 5 जाएगा कितना रे? 8, 8 5 13, ठीक। 4 से 6 नहीं जाएगा, इससे एक ढालेंगे, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 7, फिर इसे एक ढालेंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ पे प्यारे 9 होगा, फिर इसे एक ढालेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो 14 से 6 जाएगा कितना? 8, 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 2 जाएगा 7, और 7 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचा पता तो? यहाँ कितना बचा? इससे तो धारी नहीं ले तो कितना बचा सर? 9 ही तो था, 9 से 2 गया 7। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए हमसे भी तो माफ करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो घाटा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, मैट्रिक में हो
अगर किसी के पास बोल दोगे, किसी भी टीचर के पास बोल दोगे ना हमको घाटा नहीं आता, तो वो बेइज्जती करेगा, लेकिन आपका भाई कभी आपको बेइज्जती नहीं करेगा। हमको पता है जी, गलती आपका नहीं है, गलती तो उसका उन लोगों का है जो सरकार का पैसा खाता है और स्कूल में पैर रख के गप्पा छप्पा मारता है। चलो अब गुना बनाएंगे, क्या जी, गुना बनाएंगे। आज गुना भी खत्म कर देते हैं। अरे ये क्या, ये 9 क्लास तो हो गया। देखो अब क्या बनाएंगे, गुना। ये गुना का चिन्ह है, ठीक। गुना, देखो गुना का नियम याद रखना, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करोगे जीरो होगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करोगे जीरो होगा, प्यारे याद रखना जीरो। चाहे जीरो ऊपर रहे या नीचे रहे, 3 गुना जीरो वही जीरो, 4 गुना जीरो वही जीरो। समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या को गुना करोगे जीरो से तो जीरो होगा, शून्य हो जाएगा। 5 गुना जीरो, 5 ही 5, 7 गुना जीरो, 7 का 7 ही 7, 8 गुना जीरो, 8 का 8 ही 8, 0 गुना 9, 9 का 9 ही जीरो। अरे क्या किया भाट, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते जी। 5 गुना जीरो जीरो, 7 गुना जीरो जीरो, 8 गुना जीरो जीरो, 9 गुना जीरो जीरो। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो देखो 9 गुना जीरो वही जीरो, समझो, ज्यादा लो जितना उदाहरण लेना। 5 गुना जीरो जीरो। जब एपी पर आएंगे ना, एपी पर आएंगे आप लोग को, बहुपद पर आएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान है। मैथ मैट्रिक का में तो सबसे आसान है, उससे थोड़ा है किसका, 9 का, बहुत आसान है। लेकिन उसमें रोना धोना लग जाता है, ऐसे रोता है लगता है कोई मर गया। आता नहीं है, मैथ का नाम सुनते ही भाग जाता है। 9 2 11 हो जाता है, 9 2 17 हो जाना चाहिए, ठीक। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करोगे तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, यदि बच्चा यदि गुना नहीं आता है, बड़ा वाला तो बना लेगा जी। अब बच्चा को गुना देता हो, देखो 2 गुना 3 की, 3 गुना 6 होता है, जो बड़ा है तो बना लेगा। अब छोटा बच्चा कैसे बनाएगा, उसको बोले ये कितना, अरे टपलू, रे कलवा, 2 लकीर, अब रे कलवा, ये 2 है ना, 2 लकीर, ये 3 है ना, 1 2 3, रे कलवा कैडा कोना छे रे नुनु, कोना कैडा छे रे, गेना रे कोना ला गेना रे, कलवा 1 2 3 4 5 6, समझे समझे। को कलवा कैडा कोना छे रे, तो कहो दे थाम बताई है, 1 2 3 4 5 6, कलवा खुद से जावे, कहे आरो देनी झुरकी वाला लमाइत मुख, की कहे आरो देनी झुरकी वाला लमाइत, बोलेगा नहीं, बच्चा खुश हो जाएगा। इस गद गद पढ़ा भी याद करना नहीं पड़ता। अब देखो 4 गुना 3 होगा, बच्चा है, बच्चा को कैसे पढ़ाया जाता है, तो देख लो, हम लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, अब पता नहीं फेल करेंगे कि पास। 4 है ना, क्या करेंगे, 1 2 3 4, 3 है, 3 इधर, कोई भी किधर से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। अब बोलो रे कलवा, यहाँ देखो कितना कोना हो रे कलवा, कलवा बोलेगा झलवा के पास कितना कोना हो, गिनो रे कलवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आया। ऐसे मैं, ऐसे ही मेरा 5 क्लास का बच्चा मैट्रिक का मत नहीं बना लेता, 5 6 क्लास का बच्चा ऐसे सिखाया जी, 15 20 दिन के अंदर उन लोग का बेसिक तालका मचाता है वो लोग, समझे। बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, समझे ना, कि नहीं समझे। ये बोर्ड क्या हो गया, नया वाला बोर्ड में क्या हो गया। चलो अब बड़ा वाला गुना सीखते हैं, 2 4 3 गुना 2, एक अंकों की, ये एक अंकों का गुना बोला जाता है, एक है ना, एक अंक का गुना, 2 रहता। अगर यहाँ 2 अंक रहता तो 2 अंक का गुना बनाना आता है जी, तो बोलते हैं हाँ आता है, लेकिन आता है तभी बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 2 2 तिया 6 पढ़ो, 2 के 2 3 बार पढ़ो, या 3 के 3 2 बार पढ़ो, वही आएगा। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, हो गया आंसर। तो 4 3 5 गुना 0 कर देते हैं 2,
जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करोगे जीरो होगा। 5 दूना 10 का जीरो, 3 दूना 6, एक देखो कैसे बनाया जाता है, बच्चे को कैसे सिखाओगे। देखो जीरो हुआ, 5 दूना 10, बाबू 10 यहाँ लिख दो, ये जीरो यहाँ लिख देना रे, एक बात तो लिखने क्या जी, जीरो 5 दूना 10 हुआ ना, ये 10 का जीरो यहाँ लिख देना, कितना बचा एक, उसको रहने दो, कुछ नहीं करना है, भूत धर लेगा। उसका 3 दूना 6, 6 में ये जोड़ो तो जी क्या हुआ, 6 और 1 7। अच्छा यहाँ कुछ बचा नहीं ना, नहीं देना है आपको। 4 दूना 8, बच्चा को ऐसे सिखाया जाता है। ठीक, चलो और आगे चलते हैं। 9 8 7 3 गुना 2, देखो 2 तिया 6, 6 का 6 लिख दिया, कुछ बचा बाबू, जब ये लिख दिया तो कुछ बचा, बोले नहीं सर कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 7 14 या 7 दूना 14, 14 करेंगे तो 14 का 4 दे देंगे, यहाँ कोई दिक्कत, 14 का 4 बचा एक। बच्चे को कैसे सिखाया है तो देख लो, 8 दूना 16, 16 और ये कितना हो रहे, उसको बोलो 16 टका और 1 टका कहते बोलते बाबू, कहते बोल 16 और 1 17, देखो 17 हुआ ना तो 17 का 7 देना बचा एक। 9 दूना 18 और 1 19, 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4, 8 दूना 16, 17 का 7, 9 दूना 18 19। और दो अंकों की संख्या वाला गुना से देख लो, बहुत आसान है जी, ये तो कुछ है ये नहीं, ये तो हम इसलिए बता देते हैं कि बहुत सा बच्चा है ना, दुकान में मेरा गया था, बोला था सर जीरो से पढ़ाइएगा थोड़ा, और मेरा आदत है, ये तो मेरा स्टाइल है जी, कितनों सा पढ़ा लिखा आ जाए उससे हमको लेना देना नहीं, वो अपने लिए हो मेरे लिए नहीं, अपने घर में खूब धमाल मचाना, मेरे लिए नहीं हो। देखो 4 3 6 5 गुना, 2 अंक का गुना करेंगे, छोटा से ही हम सिखाते हैं, पारा वाला पारा क्या करेंगे। देखो 5 त्या 15 का 5 बचा एक, 6 त्या 18 1 19 का 9 बचा एक, 3 त्या 9 1 10 का 0, 4 त्या 12 13। फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलेगा, दिक्कत है नहीं तो गाली देगा, बेटा मास्टर को आता नहीं, कमी ना करके बगुला के तरह सफेद शर्ट पहन लिया, स्टाइल जता रहा। 5 त्या 15 का 5 1 बचा, 6 त्या 18 19 का 9 1 बचा, 3 त्या 9 1 10 का 0, 4 त्या 12 13। अब देखो इससे ये भी गुना हुआ, ये भी ये भी ये भी, जब इससे गुना करेंगे ना, इसके नीचे वाले में गुना का चिन्ह दे देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे हम। अब इससे गुना करो, 5 दूना 10, इसके बराबर में लिखेंगे 10 का 0, 5 दूना 10 का 0, 6 दूना 12 13 का 3 1 बचा, 3 दूना 6 1 7 कुछ नहीं बचा, 4 दूना 8, यहाँ प्लस होता है। ठीक, 5 9 3 7 3 10 का 0 1 बचा, 8 9 10, समझे। फिर कहीं मिस्टेक हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा आप लोग भी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बार बार बोलते हैं, हो जाता है, हम भी कोई ज्यादा नहीं जानते हैं, हम तो बस बेरंगा मास्टर है, थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि मेरा स्टाइल है बाबू रे, स्टाइल बहुत पुष्पारा साला झुकेगा नहीं, लेकिन झुकना पड़ता है हमको भी। अब देखो 3 अंकों का सीख लो, 1 2 3। हाँ एक चीज और भूल गए, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे ना वही होगा 7 एकम 7, 1 ऊपर है या 7 वही 7 होगा, 8 गुना 1 वही 8 होगा, 9 गुना 1 वही 9 होगा। ठीक, तो देखो यह क्या करेंगे, 3 गुना 0 0, 3 गुना 6, 3 त्या 9 9 त्या 27, फिर गुना का चिन्ह देंगे, पहला वाला संख्या के नीचे गुना का चिन्ह, दूसरा वाला से गुना करेंगे 0 2 दूना 4, 3 दूना 6 9 दूना 18। ठीक, फिर इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत। 0 ये 4 है, ये 4 0 2 एकम 2 3 एकम 3 9 एकम 9, 0 6 9 4 13 का 3 बचा 1, 7 6 13 14 15 1 16 का 6 बचा 1, 8 9 10 11 12 13 14 का 4 बचा 1 9 10 11। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, 0 6 9 4 13 का 3, ठीक 9 4 13 का 3, देखो 7 6 13 14 15 16 का 6 8 9 10 11 12 13 14 का 4 9 1 10 11, एकदम सही, कोई दिक्कत। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई बहना, हम चलते हैं, क्षमा चाहते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो हमको माफ कीजिएगा, अपना भाई समझ करके, हम तो चाहते सब सीखे। ठीक, चिंता ना करें, आपका वो जिंदा है,
ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, हम सब भाषा में बोल देंगे, हंसी मजाक भी कर सकते हो, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गाली भी दे सकते हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आराम से पढ़ो। और देखो, ये मेरे चैनल का नाम है, अभी अच्छा नाम नहीं लिखे हैं, इसलिए @ललित सर 12 लिख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब सीखे। हमको पैसा से मुंह नहीं है। आप सोचते हैं कि वो ऑनलाइन में पैसा, ये गलत बात है। मेरे हम 120 बच्चा को फ्री पढ़ाते हैं, और हम खाते हैं कैसे? पंखा का काम करते हैं, सोना चांदी खुद करते हैं, 24 घंटा करते रहते हैं। किसी दिन बताएंगे आपको वीडियो में हम कितना काम करते हैं। हम चैन से सोने नहीं पाते हैं। अभी जाएंगे ना, अभी अगर मान लिए सोने जाएंगे तो फिर हमको 4-5 बजे उठ जाना पड़ता है। इसलिए आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम। थोड़ा शेयर भी कीजिएगा कि मेरा गांव का बच्चा सीख जाए, सब सीख जाए। और गरीबों का कोई नहीं होता भाई, गरीबों का कोई नहीं होता। अभी टीचर है ना, टीचर नहीं राक्षस बन गया, बस वेतन लूटता है महीना पर 500 का 500, हम तो लेते हैं भी नहीं। अगर कोई है आसपास में, कोई ऐसा बच्चा है, गरीब का बच्चा यदि है, पढ़ने में असमर्थ है, तो आपका उसका भाई जिंदा है, भेज दीजिएगा। जितना हम लगेगा ना, कॉपी कलम हम ही देंगे। मेरा लाइव चल अभी ये मान ले वीडियो बनाते हैं ना, आज से हम ऑफलाइन चलता है 7-8 महीना से, सबको पढ़ाएंगे। मेरा जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, मांग करके होगा, मांग करके पढ़ाएंगे। लेकिन ये भगवान का कृपा है, ऊपर वाले का कृपा है, खुदा का कृपा है कि मांगने का जरूरत नहीं है, बहुत कमा लेते हैं जी। जितना है बस, इंसान के लिए क्या चाहिए? 3 टाइम का रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, बस उतना। इच्छा जितना करोगे ना, उतना ही कम है। जितना इच्छा करोगे, फिर उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, बलि वो राजा बलि का इच्छा पूरा नहीं हुआ। इसलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई समझ के क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। यदि सुरजापुरी बोलने वाला हूँ भाई, यदि हिंदी में कोई गलती हो जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाए, किसी में भी गलती हो जाए, तो अपना भाई समझकर, सेवक समझकर, जो आपको समझना है। अगर गाली देना है तो गाली भी दे देना, हम आप किसी से बुरा नहीं मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।